हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी फ्यूचर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर आज हम अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य लाए हैं। इसमें ज़्यादा नहीं, 10-12 सवाल हैं, लेकिन जो सवाल हैं वो अच्छे हैं। यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। आपका घटना चक्र का बुक आया है एक करंट क्यूज नाम से, वही हम करवा रहे हैं। तो अगर इसको आप कर लेते हैं तो आपका जो घटना सार या आपका घटना चक्र आने वाला, आई दृष्टि आने वाला है, उसको जब आप करेंगे तो आपका लगेगा हाँ हमारा रिवीजन हो रहा है। तो चलिए, और भी हम सब्जेक्ट के वीडियो डाले हैं अपने चैनल पे पूर्वावलोकन के, जाके वहाँ पे आप विजिट करके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बिना किसी देरी के पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अक्टूबर 2027 में अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी एशिया 2023 कहाँ आयोजित हुई। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्या अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी एशिया, ठीक है, कहाँ पर आयोजित हुआ? दिल्ली में, सिंगापुर में, बैंकॉक में या माले में? आज मैं पूरा क्वेश्चन ही ला दिया हूँ और जितना भी कुछ होगा मैं यहाँ बता दूँगा। ठीक है, क्योंकि जब पूरा लाते थे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता था, लोगों को प्रॉब्लम होती थी। यहाँ पर मैं सब पूरा लिख के बता दूँगा और ये PDF भी अपलोड कर दूँगा। ठीक है, वहाँ पे टेलीग्राम में। तो ये अब कहाँ पे आयोजित किया गया? सिंगापुर में। याद रखिएगा थोड़ा सा हम इसको, और हाँ, तो ये कहाँ पे आयोजित किया गया? सिंगापुर में आयोजित किया गया। ठीक है, तो आपका याद रखिएगा सिंगापुर। पूछ सकता है कब आयोजित किया गया, तो ये कब आयोजित किया गया? 25 से, याद रखिएगा 25 से कितना, 27 अक्टूबर तक आयोजित किया गया। 25 से 27 अक्टूबर 2023 तक, 23 में। ठीक है, याद रखिएगा सिंगापुर में। एक चीज़ और याद रखिएगा, हमारे किस मंत्रालय ने इसमें भाग लिया? तो अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी एशिया है ना, तो ये कौन सा मंत्रालय भाग ले सकता है? आप सोचिए कौन सा मंत्रालय। तो इसमें प्रदर्शनी की बात कर रही है, तो इसमें कौन से? पर्यटन मंत्रालय। ठीक है, तो हमारे पर्यटन मंत्रालय और जो राज्य के पर्यटन विभाग हैं उन सभी ने इसमें भाग लिया। तो क्या क्या कह सकते हैं? पर्यटन मंत्रालय ने भाग लिया। ठीक है, मंत्रालय ने भाग लिया, इतना आपको याद रखना होगा। ठीक है, पर्यटन मंत्रालय में इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य क्या था? पर्यटन को बढ़ावा देना। बस इतना ही आपको याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी एशिया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूरा मैं याद करवा दूंगा आपको। ठीक है, जितना भी है पूरा मैं याद करवा दूंगा, इतना मैं गारंटी देता हूँ। अब देखिए, हाल ही में जारी वैश्विक भूखमरी सूचकांक, मतलब जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स होता है, उसके बारे में यहाँ बात कर रहा है। तो उसके बारे में हम देखते हैं कि कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए, पहले मैं यहाँ बता देता हूँ, आप वीडियो पॉज करके इसका आंसर अपने दिमाग में रख लीजिए, इसके बाद मैं बताता हूँ। तो चलिए, आई होप आप बता दिए होंगे। अब देखिए, इसका आंसर पहले मैं बता देता हूँ, इसलिए इसका आंसर सी होगा। ठीक है, सी मतलब दोनों सही है। इस सूचकांक में 125 देशों को रैंक प्रदान की गई। कितना? इस बार 125। 2000 जब पिछला वाला जो अभी आया था 2022, उसमें कितना? उसमें 121 देश थे। तो हमारा इसमें कितने? 4 देश बढ़ गए, 125 देश हो गए। ठीक है, याद रखिएगा 125 देशों को इसमें रैंक प्रदान की गई। अब देखिए, इसमें कह रहा है, इसमें भारत को 111वां मतलब स्थान प्राप्त हुआ, 111वां। तो ये सही है। तो ठीक है, तो हमको कितना स्थान प्राप्त हुआ? 111वां स्थान प्राप्त हुआ। अब देखिए, इतने से तो आपको काम चलेगा नहीं। 111वां स्थान प्राप्त हुआ। देखिए, कुल देश कितने थे? कुल देश वहाँ पर तो लिखा गया है 125, और हमको रैंक कितनी प्राप्त हुई? याद करिए, हमारी रैंक, भारत की रैंक। ठीक है, तो भारत की रैंक कितनी है? 111, 3 बार 1 लिख दीजिएगा। अब देखिए, इसमें स्कोर पूछता है कि हमारा स्कोर कितना होगा। तो भारत का स्कोर कितना हुआ? भारत की स्कोर है 28.7। ठीक है, ये देखिए 28.7। अब पूछेंगे 28.7 किस में आता है? ये किस में आता है? गंभीर। अगर जिसका स्कोर 20 से 34.9 है, ठीक है, लगभग 35 है, वो सीरियस में आता है। क्या कहते हैं? सीरियस में आता है। याद रखिएगा, वो सीरियस में आता है। तो हम किस में आ गए? हम गंभीर में आ गए। अब पूछेंगे, इसमें शीर्ष कौन से देश हैं जो बढ़िया अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं? ये इंडिया की है। ठीक है, तो जो अच्छा प्रोग्रेस किए हैं
तो इसमें जानते हैं कौन सा है, पहले नंबर पे कौन सा है, पहले नंबर पे है बेलारूस। याद रखिएगा, बेलारूस पहले नंबर पे है। अब पूछेंगे दूसरा भी बता दीजिए, दूसरा कौन है, चिली, वो बोस्निया। याद रखिएगा, बोस्निया। तो बोस्निया यहाँ पे आपका तीसरे पे चिली है, ठीक है, तो तीसरे पे चिली है। अब देखिए हम चौथा भी बताएंगे, चौथा क्यों बताएंगे, चौथा अपना पड़ोसी है, ठीक है, वो पड़ोसी कौन है जो थोड़ा दुष्ट है टाइप है, वो चीन, ठीक है। तो चौथे नंबर पे हमारा वो मतलब उनका चीन है, हमारा भारत नहीं, उनका चीन है। तो चौथे नंबर पे चीन है, चीन का स्कोर अच्छा है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हम हमेशा कहते हैं कि पाकिस्तान, मतलब लोग कहते हैं भिखमंगा ये है, लेकिन देखिए पाकिस्तान की रैंक हमसे अच्छी है। अब पूछेंगे पाकिस्तान की रैंक कितनी है, पाकिस्तान की रैंक 102 है, ठीक है। तो ये जो लोग बोलते हैं कि पाकिस्तान पे कुछ खाने को नहीं है, वहाँ ग्लोबल 100 इंडेक्स में वो हमसे अच्छा है 102, और हमारा कितना है, एक बार फिर लिख देते हैं, हमारा 11 है, 111 है, ठीक है। देखिए हमारा 111 है। पाकिस्तान का कितना है, ये देखिए पाकिस्तान का है, पाकिस्तान का कितना है, 102 रैंक है। अब देखिए बांग्लादेश हमारे बगल में है, उसका भी तो पाकिस्तान से भी तो अच्छा है। इनका मतलब अगर कहा जाए तो इनका बांग्लादेश लड़का ही हुआ, तो उनका 81वां रैंक है, ठीक है, बांग्लादेश का, ठीक है। और जो नेपाल है उसका इनसे भी अच्छा है, उनका 69 है, ठीक है। श्रीलंका जो है, जो अभी भुखमरी पे मतलब पूरा तो तबाही हो गया था, मतलब जिसमें उनकी अर्थव्यवस्था, उसकी 60वां रैंक है, ठीक है। तो ये देखिए, तो यहाँ पर बेलारूस, बोस्निया और चिली और चीन, ये इसमें आ जाता है। हमारे अगर हमारे इधर देखा जाए कि सार्क कंट्री में तो कौन सा है, पाकिस्तान अच्छा है हमसे, और ये बांग्लादेश है, याद रखिएगा ये बांग्लादेश है, और ये 69 कितना है, ये आपका नेपाल है, नेपाल है। 60 कौन सा है आपका, श्रीलंका है, ठीक है, श्रीलंका। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया। आप हमारा ये देख लीजिए करिए, हमारा ये कितना 28.7 स्कोर है, हमारा रैंक है 111। अब एक चीज़ इसमें, इतना चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। एक चीज़ और याद रख लीजिए इसमें, अगर राइटिंग थोड़ा नहीं सही हो तो इसके लिए सॉरी। एक चीज़ और याद रख लीजिए, पिछले साल हमारी रैंक कितनी है, तो पिछले साल हमारी जो रैंक थी कितनी थी, 107 रैंक थी, याद रखिएगा। कितने कंट्री में, 121 कंट्री, हम बताए ना 121। तो पिछले साल हमारी रैंक कितनी थी, 107 रैंक थी। इस बार हमारी रैंक और बेकार हो गई, 111 रैंक हो गई, ठीक है। अब पूछेंगे कि इसमें बस इतना ही याद रखिए, ज़्यादा नहीं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है, 11 अक्टूबर 2023 को हिंद महासागर में एक रिम एसोसिएशन होता था, IORA मंत्रिपरिषद की 23वीं बैठक कोलंबो श्रीलंका में हुई, ठीक है। ये कह रहे हैं कि तीसरी बैठक कहाँ हुई, कोलंबो श्रीलंका में। इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया, तो कौन सा सही है, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है आपका कौन सा सही है, तो आप वीडियो पॉज करके बताइए कौन सा इसमें आपका सही है। तो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कौन सा सही है, ए वाला सही है, मतलब आपका केवल पहला सही है, ठीक है, याद रखिएगा केवल पहला सही है। रिम एसोसिएशन की बैठक कहाँ हुई, ये कोलंबो में हुई, याद रखिएगा कोलंबो श्रीलंका, यहाँ पे रिम एसोसिएशन की बैठक हुई। इस बैठक का प्रतिनिधित्व किसने किया, अब इसमें कह रहा है जगदीप धनखड़ जी ने किया था, लेकिन गलत है। इसको किसने किया था, केंद्रीय विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद ने किया, किसने, जयशंकर प्रसाद ने किया, याद रखिए जयशंकर प्रसाद ने किया इसकी अध्यक्षता। ये इसमें आपको याद रखना होगा कि जयशंकर प्रसाद, याद रखिए मैं लिख देता हूँ पूरा, जयशंकर प्रसाद, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि भारत ने अगले 2 वर्षों के लिए क्या किया, अपना इसका उपाध्यक्ष पद संभाल लिया है। 2023 से
2025 तक भारत ने उपाध्यक्ष पद संभाल लिया है। ठीक है, रिम एसोसिएशन की। ठीक है, उपाध्यक्ष का पद संभाल लिया है। ठीक है, इसमें इतना सिर्फ याद रखना है आपको। ठीक है, तो इसमें रिम एसोसिएशन की, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की बैठक कोलंबो में हुई, श्रीलंका में हुई। इसकी मतलब इसमें हमारे इधर से कौन गए, जयशंकर प्रसाद जी चले गए। ठीक है, कहें हम जा रहे हैं। ठीक है, इतना याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए ये वाला देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेल ट्रेन, मतलब दक्षिण पूर्व एशिया की पूर्व कह रहा है। ठीक है, तो मतलब जो ऐसे इंडिया हमारा बना है, तो ये इस साइड जो आपका वो यहाँ सब है, इंडोनेशिया और ये फिलीपींस, ये सब की बात कर रहे हैं, के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये बताइए कौन सी कथन सही नहीं है। इसमें कह रहा है 2 अक्टूबर 2023 को इंडोनेशिया ने दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड ट्रेन रेल को लॉन्च किया। ठीक है, ये कह रहा है। अब देखिए इसमें कह रहा है इस ट्रेन का नाम बुसु रखा गया है। ठीक है, तो कह रहे हैं इस ट्रेन को नाम बुसु रखा गया है। ठीक है, तो ये आपका गलत है, बुसु नहीं रखा गया है। इस ट्रेन की अधिकतम गति 350 किलोमीटर, एकदम सही। जब ये गलत हो गया तो और सब ध्यान से पढ़िए। इस ट्रेन की अधिकतम गति 350 किलोमीटर। यह ट्रेन जकार्ता को पश्चिम जावा प्रांत की राजधानी वाडुंग को जोड़ती है। ठीक है, तो याद रखिए जकार्ता को पश्चिमी जावा की राजधानी वाडुंग को जोड़ती है। तो ये भी आपका सही, ये भी। अब देखिए इसका नाम क्या रखा गया, इसका नाम रखा गया ऊझ, WHOOSH। इसको क्या कहते हैं, हूज कहते हैं, याद रखिएगा। तो दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेल ट्रेन कहाँ पे, ये इंडोनेशिया में लॉन्च किया गया। इस ट्रेन का नाम हूज है। इसकी गति 350 किलोमीटर है। यह ट्रेन जकार्ता के पश्चिमी जावा की राजधानी वाडुंग से जोड़ती है। ठीक है, तो जकार्ता को वाडुंग से जोड़ती है। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। ठीक है, ये और इससे ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना है, खाली यही पूछ सकता है कि कौन सी ट्रेन चली, कहाँ चली हाई स्पीड, तो इंडोनेशिया भी बता देंगे आप। अब देखिए ये वाला देख लीजिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 5 अक्टूबर 2023 को यहाँ पे लिखा गया है को साहित्य के नोबेल पुरस्कार 2023 की घोषणा की गई। मतलब एक साहित्य का नोबेल पुरस्कार है, उसकी घोषणा की गई है ना, तो हर बार घोषणा की जाती है। तो इस वर्ष पुरस्कार ब्रिटिश लेखक जॉन एरनॉक्स को प्रदान किया गया। ठीक है, तो जॉन एरनॉक्स याद रखिएगा, किनको, जॉन एरनॉक्स को प्रदान किया गया। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है। ठीक है, तो जॉन एरनॉक्स है, तो आपको लग रहा होगा ये सही है कि गलत है, जॉन एरनॉक्स। ठीक है, तो आप सुने होंगे, क्योंकि 2022 में जो पुरस्कार प्राप्त किया गया था वो जॉन एरनॉक्स के द्वारा प्राप्त किया था। इसीलिए मैं कह रहा हूँ इसको भी याद कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है अभी आपका अपडेट ना करके क्वेश्चन दे तो पुराना ही वाला पूछ ले। तो जॉन एरनॉक्स ये 2022 वाले हैं। ये जो फ्रांस के थे इनको अभी 23 वाला पूछ रहा है। तो 23 वाले कौन से हैं, जॉन ओलाव फोस्पे, याद रखिएगा, मैं लिख देता हूँ, जॉन ओलाव फोस्पे। ठीक है, तो ये आपके अभी जो 2023 में इनको दिए जाने की घोषणा की जाए, अभी घोषणा तो की गई है दिए जाने की, लेकिन इनको दिया जाएगा, जॉन ओलाव फोस्पे इनको दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए यह पुरस्कार उनोबेसी नाटकों गद्य के लिए जो अनकही आवाज़ देते हैं के लिए प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो आपका ये वाला सही है बिल्कुल, तो ये आपका दूसरा वाला सही है। तो जॉन ओलाव फोस्पे किसके लिए, साहित्य के लिए पुरस्कार इनको मिला। अब एनी एरनॉक्स के बारे में क्या याद रखेंगे, ये फ्रांस के जो थे, ये फ्रांस की लेखिका थी। ठीक है, वह फ्रांस की पहली लेखिका थी जिनको ये पुरस्कार प्राप्त हुआ था। याद रखिएगा, फ्रांस की पहले लेखिका। अब इनके बारे में याद रखिए, इनकी 2 कृतियाँ याद रखिए। इनकी कृतियाँ हैं मेल न चोलिया, तो मेल न चोलिया इनकी एक कृति है। एक है मॉर्निंग एंड इवनिंग। ठीक है, तो मॉर्निंग एंड
इवनिंग इनकी एक कृति है और एक मोलन चेलिया, ये इनकी जान ओलाफ फोस्पेक जो 2023 में पाए हैं, ठीक है, इनकी दोनों है। तो आप बी वाला याद रखिएगा, बी वाला इसमें आपका सही है, ठीक है। थोड़ा सा मैं बार बार बोलता हूँ ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। तो आपको दोनों याद हो गया, 2022 में जॉन एलॉक्स पाए थे और 2023 में जॉन ओलाफ फोस्पे पाए थे, ठीक है। तो दोनों ही जॉन जॉन हैं, तो ये जॉन जॉन इसमें पा रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ये जॉन नहीं है, सॉरी, ये एनी है यार, ठीक है, एनी है। तो ये एनी है, ये जॉन है, ठीक है, तो एनी है, एक जॉन है। अब देखिए यहाँ पे कौन क्वेश्चन करा 5 अक्टूबर 2023 को निवेश पर भारत और यूएई के उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 11वीं बैठक 2023 कहाँ आयोजित हुई। तो इनका पूरा मतलब अगर आप सोचिए कि भारत और यूएई की जो उच्च स्तरीय बैठक है वो कहाँ पे आयोजित हुई, तो ये कहाँ पे आयोजित हुई, अबू धाबी में, याद रखिएगा, कहाँ पे, अबू धाबी। निवेश को बढ़ावा देने के लिए इसमें किसने मतलब भाग लिया, तो ये हमारे उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी ने, ठीक है, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी ने भाग लिया और उधर से हमीद बिन जायद अल नहयान, ठीक है, तो वहाँ के निदेशक कौन है, शेख हमीद बिन जायद अल नहयान ने भाग लिया। तो ये अबू धाबी में हुआ, बस इतना याद रखिए। अब देखिए इसमें क्या याद रखेंगे, अब देखिए ये भी नोबेल पुरस्कार से संबंधित है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी याद रख लीजिए। पहला देखिए इसमें दोनों चीज़ देखिए कौन सा आपका सही है, तो इसमें मैं बता रहा हूँ कौन सा सही है, पहला वाला सही है, ठीक है, दूसरा वाला गलत है, दूसरा वाला भी क्यों गलत है उसको भी मैं बताऊँगा। देखिए इस वर्ष यह पुरस्कार जेल में बंद रही ईरानी मानवाधिकार कार्यकर्ती नरगिस मोहम्मदी को प्रदान किया गया। तो एक ईरान की कार्यकर्ता, जो ईरान में देखे होंगे अभी 1 साल पहले बहुत बड़े पैमाने पे दंगे हुए थे, 1 साल ज़्यादा नहीं हुआ, अभी दंगे हुए थे, क्यों, उसमें वहाँ पे औरतों ने दंगा किया था, तो वो वहीं पे उनकी मेन लीडर नरगिस मोहम्मदी भी थी, ठीक है, उसमें। तो नरगिस ये मोहम्मदी इन्हें मतलब ये इनको वो नेता माना गया था, तो इनको इस बार क्या हुआ, नोबेल पुरस्कार दे दिया गया, किसका, शांति का, याद रखिएगा, शांति का नोबेल पुरस्कार नरगिस को दिया गया है, नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। अब कह रहा है वह यह पुरस्कार पाने वाली 16वीं महिला थी, तो ये भी पूछ सकता है कौन सी महिला थी, तो हर चीज़ याद रखना होगा ना, कि यही नहीं कि नरगिस मोहम्मदी है यही आप याद कर लीजिए हो गया, नहीं, आपको ये भी, तो ये 16वीं महिला नहीं थी, तो कौन सी महिला, किस नंबर की महिला थी, 19वीं नंबर की महिला थी, याद रखिएगा, 19वीं नंबर की महिला थी। अब देखिए इनका एक संगठन है, कौन सा संगठन, उसके लिए ये कार्य करती हैं, उसकी उपाध्यक्ष भी हैं, इनका संगठन है डिफेंडर्स ऑफ ह्यूमन राइट, याद रखिएगा, मैं लिख देता हूँ, डिफेंडर्स ऑफ ह्यूमन राइट, ठीक है, तो ह्यूमन राइट, तो ये इनका ये क्या है आपका, इनका एक मतलब ये संगठन है वहाँ की, उसकी उपाध्यक्ष हैं, तो ये नरगिस मोहम्मदी इसके उपाध्यक्ष हैं, याद रखिएगा, उपाध्यक्ष हैं, ठीक है, नरगिस मोहम्मदी। तो शांति अगर पूछा तो नरगिस मोहम्मदी, तो इन्होंने थोड़ा सा अशांति फैला था, अशांति का अच्छा काम कर रही थी, लोगों की मतलब, और ये औरतों की लड़ रही थी, तो इनको जेल में बंद कर दिया गया वहाँ पे, तो इनको नोबेल प्राइज़ दे दिया गया, ठीक है। और ये 19वीं महिला थी, याद रखिएगा, 19वीं। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, अब देखिए ये वाला क्वेश्चन तो आपको पता ही होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ ये वाला क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ, पहले आप वीडियो पॉज करके बताइए, इसके बाद मैं बता रहा हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर आपका होगा पहला। अब देखिए कह रहा है 7 अक्टूबर 2023 को हमास चरमपंथियों द्वारा इजराइल पर भीषण हमला किया गया, जिससे दोनों के मध्य पुराने विवाद के कारण संघर्ष उभरा। यही कह रहा है, कुछ नहीं है, ये तो हमें पता ही है। हमास फिलिस्तीन इस्लामिक चरमपंथी समूह है जो गाजा पट्टी से संचालित होता है, तो ठीक है, तो जो ये पूरा ऐसे एक पट्टी नहीं है, तो यहाँ नॉर्थ वाले इस समय वो कब्जे कर लिए हैं, इजराइल वाले साउथ में भेज दिए गए हैं सबको,
इसे संयुक्त राज्य अमेरिका सहित कई राष्ट्रों द्वारा आतंकवादी घोषित किया गया है। हाँ, हमास को संयुक्त राष्ट्र द्वारा, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है। तो आपका दोनों सही है और इसमें कुछ बताने लायक नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ ये कि ये एक चीज़ याद ये रखिएगा, 7 अक्टूबर 2023 को हमास चरपंथियों द्वारा हमला किया गया, जो 5000 रॉकेट दाग दिए गए। ठीक है, तो याद रखिएगा 7 अक्टूबर 2023। अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिखा गया है 7 सितंबर 2023 को 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2023 जकार्ता इंडोनेशिया में आयोजित हुआ। ये कह रहा है। दूसरा कह रहा है इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया। तो बताइए इसमें कौन सा आपका सही है। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके बताइए, फिर मैं बताता हूँ। तो इसमें जानते हो, अगर देखिए आप पढ़ चुके हैं तो बता देंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो कितना भी करंट अफेयर डेली पढ़िए, जब तक याद नहीं हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। लेकिन जब याद हो जाए तो चाहे जैसे पढ़िए, आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, आपको वहाँ 1 से 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से तो एक जो आज पढ़ा रहा हूँ, यहाँ से 1 से 2 नंबर आपका कन्फर्म है। तो आपका यहाँ पे पहला वाला हो जाएगा। दूसरा वाला ये कह रहा है, अब देखिए भारत आसियान ना, तो ये यहाँ पे जयशंकर प्रसाद नहीं गए थे, यहाँ पर मोदी जी खुद ही गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर मोदी जी ने खुद ही मतलब सह अध्यक्षता की थी। किसके साथ? जोको विडोडो के साथ। इंडोनेशिया में गए थे ना, तो वहाँ के आपके जो राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो हैं, याद रखिएगा। यहाँ इंडोनेशिया के राष्ट्रपति इस समय कौन है? जोको विडोडो। वहीं पर इन्होंने सह अध्यक्षता किया था। ठीक है, अब एक चीज़ पूछ सकता है कि जो भारत आसियान का एक पर्यवेक्षक कंट्री की तरह काम करता है, तो तिमोर लिस्ते पर्यवेक्षक की तरह कार्य करता है। तो आप सिर्फ इतना याद रखिए कि भारत आसियान शिखर सम्मेलन 2023 जकार्ता में इंडोनेशिया में हुआ। दूसरा याद रखिएगा, डॉक्टर जयशंकर प्रसाद इसमें नहीं गए थे, यहाँ पर मोदी जी ने गए थे, मोदी जी गए थे। ठीक है, मोदी जी। जयशंकर प्रसाद कहाँ गए थे? रिम, जहाँ श्रीलंका में हुआ था वहाँ पे गए थे, तो मोदी जी यहाँ पे गए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन बताइए, अच्छा क्वेश्चन है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो जो नवाचार है उस पर आप विचार कीजिए, कौन सा आपका सही है। तो यहाँ पर आप वीडियो पॉज करके बताइए, इसके बाद खुद मैं बताता हूँ। तो इसमें आपका बी वाला सही है। ठीक है, याद रखिएगा, इसमें आपका बी वाला सही है। तो बी वाला कैसे सही है अब मैं बताता हूँ। देखिए नवाचार, इसमें स्वीडन को शीर्ष स्थान मिला। स्वीडन को शीर्ष स्थान नहीं मिला था, इसमें स्विट्जरलैंड को याद मिला था। स्वीडन मतलब नवाचार में स्विट्जरलैंड मिला था, स्विट्जरलैंड। हर चीज़ को मेरा सिर्फ यही एम रहता, कम पढ़िए लेकिन जो पढ़िए वहाँ आ जाए आप कर दीजिए। ढेर सारा पढ़ लिए, वहाँ कोई नहीं, कुछ नहीं आ रहा तो क्या मतलब पढ़ने का। ठीक है, तो वहाँ पे नवाचार स्विट्जरलैंड तो ना। ठीक है, तो स्विट्जरलैंड नवाचार में शीर्ष स्थान पे। इसमें भारत को 40वां स्थान मिला। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ये इसमें भारत को 40वां स्थान मिला, तो एकदम सही है। तो ये भारत को कौन सा स्थान मिला? 40वां। तो हमारा नवाचार में भारत को कौन सा स्थान मिला? 14th। ठीक, 40th नंबर का रैंक मिला, 40वां स्थान मिला। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे शीर्ष स्थान पे कौन था? स्विट्जरलैंड। ठीक है, और लास्ट स्थान पूछे तो अंगोला। लास्ट में कौन था? अंगोला। अब देखिए, अब यही स्वीडन भी आया था ना, तो बता दीजिए ये भी कौन से स्थान पे था? तो इसके दूसरे नंबर पे है, तो सेकंड नंबर पे था स्वीडन। अब देखिए इतना तो सब हो गया, लेकिन मेन पार्ट तो हुआ नहीं कि ये वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी कौन करता है, ये भी पूछ सकता है। तो जारी कौन करता है? नवाचार। तो नवाचार कौन जारी करेगा? बीपो, WIPO, बीपो। तो पूपो बजा, ऐसे याद करिए, पूपो बजाता है, कोई बजाता है हमेशा नई आवाज़ निकाल के। तो नई आवाज़ निकाल के कौन? वीपो।
WIPO, इसको क्या कहते हैं? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। ठीक है, याद रखिएगा। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो याद रखिएगा, विश्व लिख देता हूँ, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। ठीक है, तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO नवाचार जारी करता है। भारत की रैंक 40वीं है। ठीक है, और इसमें स्विट्जरलैंड पहले पे, स्वीडन दूसरे पे, और लास्ट में अंगोला है। ठीक है, इतना चीज़ याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर आपको याद हो रहा होगा प्लीज़ वहाँ पे सब्सक्राइब का एक बटन दिया होगा, उसको आप दबा दीजिएगा, हमको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए वीडियो लाने के लिए। ठीक है, मैं सोचता हूँ ढेर सारा वीडियो ला दूँ। क्या सिस्टम जानते हो क्या दिक्कत होती है आप सबके लिए? मैं वीडियो तो अपलोड कर दूँ लेकिन नोटिफिकेशन ही नहीं आता। अगर 3 वीडियो से ज़्यादा यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं, उसका आप पे नोटिफिकेशन ही नहीं जाएगा। और मेरा चैनल इतना बड़ा है नहीं कि अब मैं चाहे जितना अपलोड कर दूँ आप सब ढेर सारे सब्सक्राइबर हैं देख लेंगे, तो नहीं जाता, तो वो पूरा गिर जाता है। इसीलिए नहीं तो मैं बहुत सारा वीडियो सोचता हूँ जल्दी जल्दी आपको ख़त्म कर दूँ, लेकिन मेरी भी मजबूरी रहती है, सॉरी। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है सितंबर 2023 में शंघाई सहयोग संगठन SCO के सदस्य देशों के व्यापार और वित्त मंत्रियों की 22वीं हाइब्रिड मोड में कहाँ आयोजित हुई? ठीक है, तो ये बताइए कहाँ पे आयोजित हुई? तो वीडियो पॉज करके बताइए, तो मैं बताऊँ, ये बिश्केक में आयोजित हुई। अब कहेंगे ये बिश्केक कहाँ है? तो ये है किर्गिस्तान। ठीक है, किर्गिस्तान की राजधानी किर्गिस्तान। ठीक है, याद पूछ भी सकता है किर्गिस्तान। तो किर्गिस्तान की अध्यक्षता में बिश्केक में हाइब्रिड मोड पे शंघाई सहयोग SCO के सदस्य की, ठीक है, मंत्रियों को, वित्त मंत्रियों की 22वीं बैठक कहाँ हुई? बिश्केक में, किर्गिस्तान की अध्यक्षता में। याद रखिएगा, बिश्केक में किर्गिस्तान की अध्यक्षता में। इसमें किसने भाग लिया? तो अनुप्रिया पटेल जी हैं ना, तो इन केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जो हैं अनुप्रिया पटेल, उन्होंने इसमें भाग लिया है। तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन थोड़ा सा देख लीजिए बस, जो इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं रहता वो वैसे भी उसको, तो इतना याद रखिएगा बिश्केक में हुई, हो सकता कभी पूछ ले। चलिए ये वाला देखिए, ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की 2023 कहाँ आयोजित हुई? तो जो बैठक हुई है ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की 2023 में, वो कहाँ पे आयोजित की गई है? ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो ब्रिक्स, तो इस बार ब्रिक्स की स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? आपको बताइए, डरबन में हुई है। याद रखिएगा, कहाँ पे? डरबन में हुई। किसकी अध्यक्षता में? दक्षिण अफ्रीका के अध्यक्षता में। याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक अफ्रीका में। इसमें किसने भाग लिया? अब जब स्वास्थ्य बैठक है तो स्वास्थ्य मंत्री ही जाएंगे, तो किसने? स्वास्थ्य मंत्री ही वर्चुअली तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, अब तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाला सिस्टम आ गया है, तो इस तरीके से वहाँ पे। अब कब हुई? 1 से 4 अगस्त। ठीक है, तो 1 से 4 अगस्त को बैठक हुई दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में डरबन में। ठीक है, ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए ये वाला, देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023, ठीक है, के कथनों पर विचार कीजिए। वीडियो पॉज करके बताइए, इसके बाद मैं बताता हूँ। इसमें कह रहा है कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं है, ये नहीं देख लीजिएगा, तो आई होप बता देंगे होंगे। पहला क्वेश्चन आंसर सही नहीं है। अब कह रहा है यह सम्मेलन शंघाई में आयोजित हुआ। नहीं, शंघाई अभी हम बता रहे हैं कहाँ पे? अफ्रीका। कहाँ पे? अफ्रीका में। देखिए ब्रिक्स की इस बार बैठक कहाँ हुई? अफ्रीका में। कहाँ पे? जोहान्सबर्ग। लिख देता हूँ, ब्रिक्स समिट। ठीक है, समिट कहाँ पे आयोजन हुआ? जोहान्सबर्ग में। याद रखिएगा, जोहान्सबर्ग में आयोजित हुआ, साउथ अफ्रीका। इतना तो आप समझ जाएंगे, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका। कब से कब? 22 से 24 अगस्त। 22 से 24 अगस्त 2023 को आयोजित हुआ। इतना याद रखेंगे, 22 से 24 अगस्त 2024 को। अब देखिए इसका
थीम क्या था, विषय, मुख्य विषय क्या था। तो याद रखिएगा, मैं मुख्य विषय लिख देता हूँ, आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। क्या है? पार्टनरशिप, पार्टनरशिप, पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली। अब इसमें पाकिस्तान उन आ रहे हैं तो कहाँ पार्टनरशिप बनेगा, ये भी बर्बाद हो जाएगा सार्क की तरीके से। एक्सीलरेटेड ग्रोथ, ठीक है, सस्टेनेबल, सस्टेनेबल, ठीक है, डेवलपमेंट एंड, थोड़ा सा आप याद पूरा मत है, एक बार थोड़ा सा देख लीजिए, हो सकता है आपका वहाँ पे की लिखेज। एंड इंक्लूसिव मल्टी लिटरेलिज्म, मल्टीलिटरिज्म। तो यही है आपका पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली एक्सीलरेटेड ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एक्सक्लूसिव मल्टीलिटरिज्म। ठीक है, इतना आपको याद रखना, इसका थीम था। ठीक है, तो इसका ज़्यादा थीम इम्पोर्टेंट नहीं, ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में ब्रिक्स सम्मेलन का बैठक हुआ, संघाई में मत लगाइएगा। 16वां ब्रिक्स सम्मेलन 2024 कजान रूस में आयोजित हुआ नहीं, मतलब होगा। तो अभी 15वां कहाँ हुआ? जोहान्सबर्ग में। और 16वां कहाँ होगा? याद रखिएगा, 16वां ब्रिक्स सम्मेलन 2024 में रूस में होगा, याद रखिएगा। अब यहाँ पे कहाँ था? यहाँ पे वो था आपका अफ्रीका। अब इसके बाद यहाँ ऊपर जाएगा, ठीक है, ऊपर रूस में डायरेक्ट सीधे चला जाएगा, इंडिया और चाइना को पार करके। ठीक है, तो रूस में चला जाएगा। कहाँ पे? 2024 में कजान में। ठीक है, तो याद रखिएगा 2024 कजान में होगा 16वां और 15वां आपका जोहान्सबर्ग अफ्रीका में। ठीक है, तो यही। चलिए, हमारे इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने भाग लिया था। इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा, 6 देशों को शामिल करने पर सहमति बन गई है। 6 देश जो हैं इनको शामिल करने पर सहमति बन गई। वो 6 देश कौन हैं? अर्जेंटीना, लेकिन अर्जेंटीना ने अभी कह दिया, वहाँ पे जो नए राष्ट्रपति बने थे कहें हम नहीं वहाँ ज्वाइन होंगे। ठीक है, तो सहमत बनी थी, देख लीजिए, ईरान, ठीक है, और संयुक्त अरब अमीरात UAE, ठीक है, सऊदी अरब या सऊदी अरब, याद रखिएगा। ठीक है, इथोपिया। अब इसका इकोनॉमिक्स क्या बनाएंगे? जो ब्रिक्स अभी बना है तो पता नहीं क्या बनाएंगे, अब वो तो आने के बाद ही पता चलेगा। तो मिस्र, सऊदी अरेबिया, सऊदी नहीं तो अब साउथ अफ्रीका समझ, अफ्रीका तो पहले ही है। इथोपिया, UAE, अर्जेंटीना, ईरान, ये सब अभी मतलब 6 देश हैं, 1 2 3 4 5 6 देश को शामिल करने पर सहमत बनी है। ये तो हट गया, कहा हम नहीं ज्वाइन होंगे। ईरान, UAE, सऊदी अरबिया, इथोपिया, मिस्र, यही सब हैं। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 29 अगस्त 2023 को नीति आयोग और UNDP, ठीक है, तो यही याद रखिएगा, किसके मध्य? नीति आयोग और UNDP ना के मध्य SDG स्थानीयकरण, आंकड़ा संचालित निगरानी, आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों सहित कई क्षेत्रों से सहयोग की रूपरेखा औपचारिक रूप से देने के उद्देश्य से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ और समझौता ज्ञापन की अवधि कितनी है? तो याद रखिएगा, नीति आयोग और UNDP ने समझौता किया, तो इसकी अवधि पूछ रहा है। तो इसकी अवधि कितनी है? आपका 5 वर्ष है। ठीक है, तो इसकी अवधि कितनी है? 5 वर्ष है। सिर्फ इतना याद रखिएगा, नीति आयोग और UNDP ये ऐसे क्वेश्चन बनाएगा वहाँ पे। नीति आयोग ने अभी किस संस्था के साथ समझौता किया? तो UNDP के साथ 5 वर्ष के लिए, जो किसके लिए? आकांक्षी जिलों ब्लॉकों सहित कई क्षेत्रों में सहयोग रूपरेखा के लिए। ठीक है, याद रखिएगा, यही इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको देखिए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखा जाए। पहले आप वीडियो पॉज करके सोचिए क्या आंसर हो सकता है, इसके बाद मैं बताता हूँ। तो इसका आंसर होगा, आई होप आप बता दिए होंगे, इसका आंसर होगा C वाला। ठीक है, इसका आंसर C होगा। ठीक है, तो इसमें कह रहा है
WHO ने इराक को उष्णकटिबंधीय रोग ट्रैकोमा से मुक्त होने की घोषणा की। इराक यह मान्यता प्राप्त करने वाला विश्व का 50वां देश हो गया। तो याद रखिएगा, अभी पूछ सकता है कौन सा ऐसा देश है जो ट्रैकोमा से मुक्त हो गया। तो ट्रैकोमा से कौन सा मुक्त हुआ? इराक मुक्त हुआ। ईरान मत समझिएगा, जो जहाँ नरगिस और मोहम्मदी को पीस प्राइज़ मिला था नोबल, उसको मैं इराक समझिएगा। इराक, ये गद्दाफ़ी वाला इराक, ये 50वां देश है। याद रखिएगा, ये 50वां देश हो गया। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही था। ट्रैकोमा विश्व में अंधेपन के लिए जिम्मेदार प्रमुख संक्रामक रोग है। ट्रैकोमा से क्या होता है? आँख में बीमारी होती है, अंधा कर देता है। ट्रैकोमा एक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, आपको याद रखें। तो अभी विश्व भर में इसमें कितने लगभग मरीज हैं? इसके 61.9 मिलियन मरीज हैं अभी इसमें इस समय। ठीक है, तो ट्रैकोमा किस बीमारी से? आँख की बीमारी से संबंधित है। WHO द्वारा कौन सा ट्रैकोमा मुक्त देश घोषित हुआ? इराक। तो और कौन सा नंबर का? 50वां नंबर का देश है। तो इतना ही आपको याद रखना है और ज़्यादा याद नहीं रखना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको पसंद आया होगा तो बताइएगा। हम पूरा ये अंतर्राष्ट्रीय पूरा ख़त्म कर दिए, अब हम इकोनॉमिक्स वाला जितना सेक्शन होगा उसको लाएंगे। ठीक है, तो इस ऐसे ही सब पूरा ख़त्म कर देंगे। आपका जब घटना सारा दृष्टि आएगा तो आपको लगेगा ये सब तो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, सिर्फ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, इतना ही आपसे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।